तो चलो बच्चे, फिर से हम बातें करते हैं कि अभी तुम लोगों का क्वेश्चन था फर्स्ट वीडियो के बाद कि हमें करना क्या चाहिए आफ्टर मैट्रिकुलेशन, हमें क्या करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये था बच्चों का कि सुनते हैं कि आईएएस में जो तैयारी करते हैं आईएएस की, वो इंग्लिश मीडियम वाले ही उसमें मैक्सिमम सिलेक्शन होता है। तो इस चीज़ को मैं एक बार बता दूं कि बिहार की बात करें या भारत की बात करें, ये टेंडेंसी हमेशा बना हुआ रहता था कि जब भी कोई बच्चा टॉप करता था तो वो किस विषय से टॉप करता था? साइंस से टॉप करता था, कॉमर्स से टॉप करता था। क्योंकि लोगों के अंदर एक भावना पहले से बनी हुई रहती थी कि साइंस में मार्क्स नहीं कटते हैं, कॉमर्स में नहीं कटते हैं, वो काफ़ी अच्छा मार्क्स आता है तो चलो साइंस ले। लेकिन हमने उस टेंडेंसी को तोड़ा और तुम जानते हो कि पिछली बार पूरे बिहार का जो टॉपर स्टूडेंट्स था, वो मान लो कि उस स्टूडेंट्स ने, संगम राज की बात करते हैं हम लोग, जो 486 नंबर लाया, मान लो कि यहीं से पढ़ कर गया और 486 नंबर लाया ना वो, और पूरे बिहार का टॉपर स्टूडेंट्स बना। साइंस में भी उतना नंबर नहीं आया, कॉमर्स में भी नहीं आया, आर्ट्स के स्टूडेंट्स होने के बावजूद भी उसने 486 मार्क्स लाकर उसने साबित किया कि आर्ट्स वाले भी टॉपर बन सकते हैं। रही बात लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज को लेकर मैं तुम्हें बता दूं कि इसे मन में रखने की जरूरत नहीं है। मोदी जी जो हमारा नए रूल्स रेगुलेशन के तहत, नई शिक्षा नीति के तहत जो परिवर्तन करते चले जा रहे हैं, उसमें वो यहाँ तक आ गए हैं कि एक साइंस की, माने इंजीनियरिंग की जो बुक्स है उसको भी हिंदी में लिखा जाए, मेडिकल की बुक्स है उसको भी हिंदी में प्रोवाइड कराया जाए। बच्चे समझे, रटे नहीं। अगर लड़का के अंदर अगर कैलिबर है, अगर योग्यता है, वो समझ सकता है, चाहे वो हिंदी में समझे कि हाँ कैसे मुझे क्या काम करना चाहिए, इंग्लिश में समझे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस चीज को भी बड़ी जल्द दूर होने जा रहा है कि लैंग्वेज को लेकर किसी प्रकार का मन में भ्रम न रखें कि ये लैंग्वेज वाले ही, इंग्लिश मीडियम वाले ही केवल टॉपर बनते हैं। जिस मौका मिला तो आर्ट्स के स्टूडेंट टॉपर बन के दिखाया ना जी, तो हिंदी पढ़ने वाले बच्चे भी अगर हिंदी को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वो बेहतर कर सकते हैं। अब रही बात इंग्लिश की इंपॉर्टेंस की कि मैट्रिकुलेशन के बाद हम क्या करें, तो मैं बता दूं आईएएस का जो पेपर होता है, 2 मेंस पेपर जो होते हैं वो सब्जेक्ट से रिगार्डिंग होते हैं। बाकी अगर हम बात करेंगे तो उसमें आता है हमारा हिंदी का एक लेख लिखने के लिए, एस्से लिखने के लिए, निबंध लिखने के लिए, वो हिंदी में ही पूछेगा। एक पेपर इंग्लिश का होता है, वो सबको देना ही है, उसमें क्वालिफाई करना है, और बाकी इंटरनेशनल रिलेशनशिप का होता है। तो ये सब अलग अलग कॉमन पेपर्स जो होते हैं वो सबको देना पड़ता है। 2 पेपर कोई मैथ और फिजिक्स रख ले या मैथ और हिस्ट्री रख ले, वो मायने नहीं रखता है, लेकिन बाकी जो 4-5 पेपर हैं ये सबको देना होता है बच्चों। इसलिए हमें ओवरऑल सबकी नॉलेज होनी चाहिए और इंग्लिश की जानकारी तो इतनी होनी चाहिए कि यदि हमें यहाँ से आईएएस बनाकर केरल भेज दिया जाए तो हम केरल मलयालम तो बोलेंगे नहीं और वो हिंदी समझेंगे नहीं, लेकिन इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बना दिया गया है जिसे भारत के हर स्टेट्स में पढ़ाया जाता है और वर्ल्ड के हर कंट्रीज में उसको पढ़ा दिया जाता है। इसलिए इंग्लिश हमें इतना जरूर जानना होगा कि हम बढ़िया से बोल सकें, पढ़ सकें, लिख सकें और समझ सकें। उसके लिए जैसे तुम में से जिसको भी दिक्कत हो रही है, तो मैं इस सप्ताह में, मैंने 1 तारीख से 1 मार्च से लेकर मार्च और अप्रैल और 15 मई तक, ये 2.5 महीने का मैं एक क्लासेस लॉन्च करने जा रहा हूं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस होगी। इस 2.5 महीने में वैसा कोई भी स्टूडेंट जो अंग्रेजी नहीं बोलता है, पहली बार अंग्रेजी बोलने की तरफ आ रहा है, वो पढ़े 2.5 माह में निश्चित रूप से अंग्रेजी बोल कर जाएगा। दूसरी बात कि हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जो सब्जेक्ट हमें कन्वर्ट करने पड़ते हैं, जैसे कोई मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहता है, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहता है, तो उसकी बुक्स जो होती है ना इंग्लिश मीडियम की होती है। तो 2.5 माह के इस कोर्स के बाद से तुम इतना कैपेबल हो जाओगे कि फिजिक्स में अगर कोई चीज़ लिखा है, केमिस्ट्री में लिखा है, बायो में लिखा है, बायोलॉजी में अगर कोई भी चीज़ लिखा है, तो उसे तुम इंग्लिश मीडियम में कैसे समझ सकते हो। हिंदी का कोई भी सेंटेंस अगर तुम्हें ट्रांसलेट करने आ जाता है तो तुम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हो, तो तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ने में भी दिक्कत नहीं होगी। और कल के डेट में तुम चाहते हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम चले जाएं, वहाँ इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई अगर होती है, तो हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उस विषय को भी इंग्लिश में पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो। इसलिए जो 2.5 माह का, पूरे 1 साल में एक ही बार मैं कोर्स कराता हूँ, और वह है 1 मार्च से लेके 15 मई के बीच में, मार्च, अप्रैल और मई। यकीन रखो इससे ज़्यादा मेरे पास समय ही नहीं बच पाता है कि मैं तुम्हें दूसरी बार इंग्लिश स्पोकन का कोर्स करा सकूं। तो इस 2.5 माह के लिए अपने आप को समर्पित कर लो
और जिस बच्चे को लगता है कि हाँ मुझे कुछ सचमुच करना है, या हमें साइंस से पढ़ना है या कॉमर्स से पढ़ना है या आर्ट्स से भी पढ़ना है, हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है या हमें कोटा जाना है, तो मात्र 2 माह से 2.5 माह के लिए यहाँ रुकें और 1 घंटे का समय हमारे पास मात्र दें। और उसके बाद निश्चित रूप से यकीन रखो बच्चे कि तुम्हें कहीं दिक्कत नहीं होने जा रही है। आज के क्षेत्र में अभी के समय में अगर बात करें तो हम लोगों के पास पिछले साल या उसके पिछले साल जितने सारे स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में गए वो सब इंग्लिश मीडियम से जाकर वहाँ पढ़ना शुरू कर दिए हैं। तो उसमें कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तुम लोग के लिए गोल्डन चांस है बच्चे कि यदि तुम्हें मौका मिलता है, तुम्हारे पास सचमुच समय है, तो पैसे का इन्वेस्टमेंट सही तरीके से करो और ऐसी जगह पे करो कि तुम बेहतर से बेहतर कर सकते हो। क्लियर है? और कोई दिक्कत अब? तो ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। कोई प्रॉब्लम्स होगी तो तुम मुझे उसके लिए कमेंट में लिखो और जो पूछना है पूछो। ओके। और